अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है जनरल प्रूफ ऑफ वर्क एनर्जी थ्योरम। अभी हमने अपने प्रीवियस लेक्चर जो किए थे तो उनमें डिस्कस किया था वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम को प्रूफ किया था दो मेथड से। पहले हमने ये कहा था वर्क एनर्जी थ्योरम बाय कांस्टेंट फोर्स, फिर ये कहा था कि वर्क एनर्जी थ्योरम बाय वेरिएबल फोर्स। दोनों केस में हमारे पास ये आया था वर्क इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। जब जो फर्स्ट केस किया था उस फर्स्ट केस में हमने ऐसे कहा था कि हम एक पार्टिकल लेते हैं या एक ऑब्जेक्ट लेते हैं, उस ऑब्जेक्ट को हम इनिशियल पॉइंट से मूव करवाते हैं फाइनल पॉइंट पर। ऐसे कहा था कि ये हमारे पास कोई प्लेन, इसके ऊपर एक ऑब्जेक्ट लाई कर रहा था, उसका मास m, फिर इसी ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पर लेकर आते थे, किस वजह से फोर्स उसके ऊपर अप्लाई करते थे F नेट फोर्स, और यही फोर्स F नेट फोर्स यहाँ पर अप्लाई हो रही है। ये इसकी इनिशियल पोजीशंस दे रही थी xi और ये इसकी फाइनल पोजीशंस दे, इससे हमें मिली फाइनल पोजीशंस xf। यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी होगी वो vi और यहाँ पर इसके पास जो वेलोसिटी होगी वो vf। जब हमने फाइंड किया था तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी जो आई थी तो ऐसे आई और इस पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हमारे पास ये बना। इससे हमने ये फाइंड किया था डेल के ई इज इक्वल टू चेंज टोटल वर्क जो बना, टोटल वर्क इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल बना था। वर्क इस वजह से क्योंकि हम फोर्स अप्लाई करते थे, फोर्स से हमारे पास डिस्प्लेसमेंट होगी। डिस्प्लेसमेंट क्या आई थी, s इज इक्वल टू xf माइनस xi फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट। ये किया तो हमें डिस्प्लेसमेंट का पता चल गया। उससे हमने वेलोसिटी फाइंड की, वेलोसिटी इज वर्क फाइंड किया तो वर्क किया है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल आया। फिर हम ऐसे ये था वर्क एनर्जी थ्योरम बाय कांस्टेंट फोर्स। फिर यही किया, इसी को हम ले लेते हैं कि यहाँ पर इसको हमने इनफाइनाइट लार्ज नंबर ऑफ इंटरवल में ऐसे डिवाइड कर दिया और जो इंटरवल थे उन इंटरवल को इक्वल लिया था। इंटरवल इक्वल लेने का मतलब ये था कि यहाँ पर इसके ये फर्स्ट इंटरवल डेल x1 डेल x2 डेल x3, इस इंटरवल में जो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी v1, यहाँ पर वेलोसिटी v2, नेक्स्ट जो होगा तो v3। इस फर्स्ट इंटरवल में जो फोर्स लग रही थी वो f1, सेकंड इंटरवल में इसके ऊपर जो फोर्स f2, थर्ड में f3 और लास्ट में fn। तो फिर हमने ये फाइंड किया, इससे हमें एक चीज फाइंड की तो इससे भी हमें यही मिला, वर्क इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो ये था वर्क एनर्जी थ्योरम बाय वेरिएबल फोर्स। तो दोनों मेथड जो थे तो इसको हमने प्रूव किया था, वर्क एनर्जी थ्योरम बाय कांस्टेंट फोर्स एंड वर्क एनर्जी थ्योरम बाय वेरिएबल फोर्स। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे जनरल प्रूफ ऑफ वर्क एनर्जी थ्योरम। तो जनरल प्रूफ ऑफ वर्क एनर्जी थ्योरम हम वर्क के फार्मूले से स्टार्ट लेते हैं कि एस वी नो दैट वर्क इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, F डॉट ds। मैक्सिमम वर्क ले लेते हैं हम, dw इज इक्वल टू F ds। किस वजह से, जब हम यहां से ओपन करेंगे F डॉट प्रोडक्ट को cos थीटा आएगा। अगर ऐसे कहेंगे कि जो डिस्प्लेसमेंट हो रही है तो वो इसी डायरेक्शन में हो रही है जिस डायरेक्शन में हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो इससे हम ds की बजाय अगर dx ले लें, ds से भी कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो dw का अब हम क्या करते हैं, इसका यहाँ पर इंटीग्रल लेते हैं, दोनों साइड इंटीग्रल ले लेते हैं। तो वर्क इज इक्वल टू क्या आएगा, f और साथ dx आ जाएगा। हम बात करते हैं टोटल वर्क की या नेट वर्क की, तो नेट वर्क इज इक्वल टू कहां से कहां तक, तो ये हमारे पास बन जाएगा इनिशियल पॉइंट कहां से xi टू xf। तो f क्या है, f इसके ऊपर हम ये कहेंगे कि जब वर्क नेट है तो ये वाली फोर्स होगी नेट फोर्स इसके ऊपर जो ऐड करेगी, या इसके ऊपर टोटल फोर्स ऐड कर रही है और साथ क्या आ जाएगा dx। इसको हम नाम देते हैं इक्वेशन 1 का। फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ F नेट इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, ma के इक्वल बन जाएगा। हमें पता है कि एक्सेलरेशन किसके इक्वल होता है, dv ओवर dt के इक्वल होता है, या आप लोग इसे a इज इक्वल टू d स्क्वायर x ओवर dt स्क्वायर इस फॉर्म में लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम एक्सेलरेशन को ऐसे यूज करेंगे, a इज इक्वल टू dx ओवर dt। a की वैल्यू यहाँ पर पुट कर लें तो क्या बन जाएगा, नेट
फोर्स इज इक्वल टू m और साथ एक्सेलरेशन आ जाएगा dp/dt। यहां पर हमने ये करना है कि जो नेट फोर्स आई है उस नेट फोर्स की वैल्यू हम उठाकर इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। तो इक्वेशन 1 इंप्लाइज दैट नेट वर्क इज इक्वल टू xi टू xf और साथ यहां पर mdv डिवाइडेड बाय dt और साथ क्या होगा dx। वर्क नेट वर्क इज इक्वल टू m, इसे ऐसे लिखें dv xi इंटू xf, साथ ये बन जाएगा dx/dt। As we know that dx/dt is equal to, ये वेलोसिटी के इक्वल होता है। तो अब हमारे पास नेट वर्क इज इक्वल टू क्या बन जाएगा xi टू xf m dv और साथ यहाँ पर v आ जाएगा। यहाँ पर डिफरेंशियल v आ रहा है तो फिर हम जो लिमिट्स पुट करेंगे तो इनिशियल xi के ऊपर जो वेलोसिटी होगी वो x और यहाँ पर vf ऐसे लिख लेते हैं कि जब एट पोजीशन xi है तो वहां पर उसकी वेलोसिटी vi और जब ये xf पर है तो वो vf बन जाएगा। अब हम इसे अरेंज करके लिखते हैं नेट वर्क इज इक्वल टू m को बाहर लिख लिया तो ये बन जाएगा vi और vf, v और साथ dv यहाँ पर बन जाएगा। इसके ऊपर इंटीग्रल को अप्लाई करेंगे तो नेट वर्क इज इक्वल टू m v स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 और साथ लिमिट vi vf। अब हमने लिमिट पुट करनी है नेट वर्क इज इक्वल टू 1/2 लिमिट पुट की तो vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। नेट वर्क इज इक्वल टू हाफ m vf स्क्वायर माइनस हाफ m vi स्क्वायर। अब ये क्या बन जाएगा हाफ m vf स्क्वायर माइन, ये इक्वल हो जाएगा हमारे पास काइनेटिक एनर्जी और ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी और हाफ m vi स्क्वायर ये हमारे पास ये भी काइनेटिक एनर्जी होगी लेकिन ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बनेगी। इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो नेट वर्क क्या बन जाएगा नेट वर्क इज इक्वल टू, ये हमारे पास ऐसे आएगा फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो इनिशियल तो फाइनल माइनस इनिशियल तो वर्क या नेट वर्क इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो ये वाला जो मेथड है इसको हम कहेंगे कि ये जनरल प्रूफ ऑफ वर्क एनर्जी थ्योरम। और ऐसे भी हम कह सकते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम में टोटल वर्क इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। स्टूडेंट्स अब हम आगे डिस्कस करेंगे इसी लेक्चर में, यहाँ से आगे हमने डिस्कस करना है लिमिटेशंस ऑफ वर्क एनर्जी थ्योरम। स्टूडेंट्स बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है लिमिटेशंस ऑफ वर्क एनर्जी थ्योरम। तो वर्क एनर्जी थ्योरम जो है इसकी लिमिटेशंस को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि इसकी लिमिटेशंस क्या है। एक बात अपने माइंड में रखिएगा कि वर्क एनर्जी थ्योरम को हम किसी पार्टिकल के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, हम किसी बॉडी के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, सिर्फ उसी बॉडी के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं जिसमें लेट्स सपोज ये मेरे पास एक बॉडी है, इसके ऊपर वर्क एनर्जी थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं। किस वजह से? क्योंकि ये बॉडी जब मूव करेगी तो इसमें मैं डिफरेंट पॉइंट लेता हूँ, यहाँ पर एक पॉइंट लिया है, यहाँ पर लिया है, तो जब ये बॉडी ऐसे मूव कर रही है तो इन पॉइंट के दरमियान डिस्टेंस फिक्स्ड है। तो मींस कि ये पार्टिकल जितनी वेलोसिटी के साथ ये वाला पार्टिकल मूव कर रहा है इतनी वेलोसिटी के साथ ये, इतनी वेलोसिटी के साथ ये भी मूव कर रहा है। तो हम रियल ऑब्जेक्ट जो होंगे जिनके दरमियान डिस्टेंस फिक्स्ड होगा तो उसके ऊपर रियल एक बॉडी के ऊपर वर्क एनर्जी थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं।
कौन से कि उस बॉडी के ऊपर जिसके ऑल पार्टिकल जो होंगे वो सारे सेम डायरेक्शंस में मूव करें, तो उसके ऊपर वर्क एनर्जी थ्योरम जो होगा उसे अप्लाई कर सकते हैं। यहां पर हम एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल कार की लेंगे कि ऐसे कहते हैं कि यहां पर कोई भी प्लेन सरफेस है, यहां पर आगे ये वॉल है, कंक्रीट वॉल कहते हैं या कंक्रीट बैरियर कहते हैं, जो सड़क पर बैरियर रखा होता है, तो ये हमारे पास कंक्रीट बैरियर है। यहां पर कार है और वो मूव कर रही है फॉरवर्ड डायरेक्शन में किसी वेलोसिटी के साथ। तो यहां पर हम ड्रा करते हैं कि कोई भी कार है और वो कार फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही थी। जस्ट हमें समझना ही है यहां से ऐसे कह रहे हैं कि ये कार फॉरवर्ड डायरेक्शंस में मूव कर रही है जिसका मास m है विद वेलोसिटी के साथ, और जिस वेलोसिटी के साथ इस पॉइंट से इसने स्टार्ट किया है ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी कहलाएगी। इनिशियल वेलोसिटी के साथ ये कार यहां से मूव कर रही है। जब ये मूव कर रही है तो इसके पास यहां पर इस पॉइंट के ऊपर जो एनर्जी होगी तो वो वाली एनर्जी काइनेटिक एनर्जी होगी। कौन सी? तो इस पॉइंट के ऊपर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या बनेगी, हाफ एम वी। तो मास तो चेंज नहीं होगा, मास उतना ही है, हाफ एम वी आई स्क्वायर हम लिखेंगे। तो इस पॉइंट के ऊपर जो एनर्जी काइनेटिक एनर्जी किस वजह से मास m और जिस वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है तो साथ स्क्वायर आप वेलोसिटी 1/2 लिखाएंगे। तो ये हमारे पास इक्वेशंस 1 आ जाएगी कि इतनी वेलोसिटी के साथ या इतनी काइनेटिक एनर्जी के साथ ये कार जो है मूव कर रही है। जब कार मूव कर रही थी फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही थी तो यहां पर जाकर ये कार इसके साथ बैरियर वॉल जो है या कंक्रीट बैरियर जो है इसके साथ ये वॉल हेड ऑन कोलिजन की हो जाती है, यहां पर ये इसके साथ कोलाइड कर लेती है। जब ये इसके साथ कोलाइड करती है तो यही कार यहां पर फिर आगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव नहीं करती, तो ये कार यहां पर इस पॉइंट पर पहुंच जाती है। जब ये कार यहां पर पहुंच जाती है तो इस पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी जो होगी वो वाली वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी होगी। लेकिन गाड़ी जो है कार आगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव नहीं करती, तो इस पॉइंट के ऊपर इसकी जो वेलोसिटी होगी तो ये क्या हो जाएगी, 0 होगी। तो यहां पर फाइनल वेलोसिटी इसकी क्या बन जाएगी, 0 बन जाएगी। तो जब वेलोसिटी 0 होगी तो काइनेटिक एनर्जी हम लिखेंगे, काइनेटिक एनर्जी फाइनल इज इक्वल टू 1/m और साथ vf। लेकिन vf तो क्या है, 0। तो जब vf 0 है तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी kf इज इक्वल टू हाफ और साथ क्या होगा, इसकी जगह पर 0 पुट कर लिया, kf यहां से क्या बन गया, 0। इसको हम नाम देते हैं इक्वेशन 2 का। अब इसमें देखते हैं कि कितना डिफरेंस आया है। तो जो डिफरेंस इसमें आया है डेल k इज इक्वल टू फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी। तो डेल k इज इक्वल टू फाइनल एनर्जी क्या है, इसकी जगह पर वैल्यू पुट की 0 माइनस हाफ mvi स्क्वायर एंड डेल k इज इक्वल टू माइनस mvi स्क्वायर को इक्वल, इसको हम इक्वेशन 3 के नाम देते हैं। अब हम देखते हैं कि वर्क कितना हुआ है। वर्क ये है कि जब ये बैरियर के साथ कोलाइड कर रहा था तो जब हम दीवार के ऊपर बॉल को फेंकते हैं तो वो बॉल इसके साथ कोलाइड करती है, तो दीवार इसके ऊपर भी फोर्स लगा रही होती है, वो बॉल दीवार के ऊपर फोर्स लगाती है, उसकी वजह से दीवार उसके ऊपर फोर्स लगाती है। तो जब ये कार इस वॉल के साथ या बैरियर के साथ स्ट्राइक कर रही थी, कोलाइड कर रही थी, तो उस टाइम फिर ये
कंक्रीट वॉल जो होगी इसके ऊपर भी फोर्स एक्सर्ट करेगी। यहाँ पर इसके ऊपर जो फोर्स एक्सर्ट करेगी तो उस फोर्स की वजह से अब ये गाड़ी, मैंने ये कहा था कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव नहीं करेगी, यहाँ पर आकर रेस्ट में इस फोर्स की वजह से ये मूव नहीं करेगी। अब फोर्स की वजह से जो डिस्प्लेसमेंट होगा तो ये क्या बन जाएगा, x 0। कौन सा फोर्स, जब ये इसके साथ कोलाइड कर रही थी तो ये वॉल इसके ऊपर जो फोर्स लगा रही थी तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। अब हम लिखते हैं वर्क, तो वर्क का फार्मूला क्या होगा, वर्क इज इक्वल टू F डॉट ds या F डॉट s लिखने, वर्क इज इक्वल टू मैक्सिमम लिखें तो F s बन जाएगा। लेकिन यहाँ पर ये कहा है कि x दिए हुए तो फिर यहाँ पर x ही लें, x ये कहा है कि x क्या है, x इस फोर्स तो लगा रहे हैं, x नहीं हो रहा तो वर्क भी क्या हो जाएगा 0, तो वर्क इज इक्वल टू F इनटू 0 और यहाँ पर वर्क क्या हो जाएगा, वर्क इज इक्वल टू 0 के इक्वल हो जाएगा। अब दो चीजें हमारे पास आई हैं, कौन सी, इसको हम नाम देते हैं इक्वेशन 4 का। इक्वेशन 3 में हमें वर्क ये मिला है डेल के इज इक्वल टू -1/2 mvi², और यहाँ पर क्या है, वर्क इज इक्वल टू 0। यहाँ पर साथ ये भी लिख लेते हैं कि वर्क एनर्जी थ्योरम क्या था, वर्क एनर्जी थ्योरम इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल था। लेकिन यहाँ पर देखें तो वर्क यहाँ पर ये 0 आ रहा है और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल है। अगर यहाँ पर डेल के की जगह 0 होता तो फिर हम लिख सकते हैं कि वर्क इसके इक्वल आए, या यहाँ पर 0 की जगह पर -1/2, तो यहाँ से ये दोनों इक्वेशंस एक दूसरे के इक्वल नहीं है। तो अब देखें ये क्या बन गया कि इसके इक्वल नहीं है, तो हर पॉइंट के ऊपर वर्क इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी नहीं होगा कि कब, जब ये यहाँ से कोलाइड करेगा तो फाइनल एनर्जी 0 हो जाएगी, तो इस वक्त ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल नहीं होगा। अब ये वाली इक्वेशन है ये हमें क्या बता रही है, वर्क एनर्जी थ्योरम इन सच अ केस thus in case the relations does not hold, तो इस केस में ये वाला जो केस होगा इसमें वर्क इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ये होल्ड नहीं करेगा। ऐसे लिखें, वर्क इज इक्वल टू डेल के डज नॉट होल्ड इन दिस केस, तो इस केस में ये होल्ड नहीं करेगा। अच्छा, एक बात अपने माइंड में रखें कि जब यहाँ पर कोलिजन्स हो रही थी तो काइनेटिक एनर्जी के अलावा और भी यहाँ पर एनर्जी इंट्रोड्यूस हो रही थी। कौन कौन सी एनर्जी यहाँ पर इंट्रोड्यूस हो रही थी, यहाँ पर इसकी जो इंटरनल एनर्जी है कार की, तो ये इंटरनल एनर्जी अपीयर होगी कि इसी कार की ये अपनी एनर्जी की वजह से यहाँ पर बेंडिंग, ये बेंड भी हो जाएगी, जैसे हम क्रम्पल अप का नाम देंगे तो यहाँ पर हम ये कहेंगे कि इसकी इंटरनल एनर्जी ही इसको क्या कर देगी, बेंड कर देगी। और साथ ये भी हो सकता है कि इसकी इंटरनल एनर्जी कुछ या काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर यूज हो रही हो, टेम्परेचर या साउंड एनर्जी में कुछ एनर्जी हो सकता है कि सराउंडिंग को ट्रांसफर हो जाए, कुछ एनर्जी यहाँ पर वॉल को ट्रांसफर हो रही है, कंक्रीट ब्लॉक को ट्रांसफर हो रही है, तो इस केस में वर्क और एनर्जी इक्वल नहीं होंगे, तो ये लिमिटेशंस ऑफ वर्क एनर्जी थ्योरम।